मित्रों, यम मार्ग, जिसे हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा के रूप में वर्णित किया गया है, अत्यंत महत्वपूर्ण और आध्यात्मिक विषय है। यह मार्ग मृत्यु के पश्चात आत्मा के स्वर्ग या नरक तक पहुंचने की प्रक्रिया का वर्णन करता है। गरुड़ पुराण जैसे ग्रंथों में इस विषय का विस्तृत वर्णन मिलता है। यम मार्ग पर 16 नगर आते हैं, जिन्हें आत्मा को पार करना पड़ता है। इन नगरों को पार करने में आत्मा को कठिनाइयों और कष्टों का सामना करना पड़ता है, जो उसके कर्मों के अनुसार निर्धारित होते हैं। मनुष्य की मृत्यु के 13 दिन बाद पिंडदान से एक नया शरीर प्राप्त कर आत्मा यमलोक की यात्रा शुरू करती है। पापी आत्माओं को यमदूत अपने कठोर पाश में बांधकर धारदार हथियारों से मारते हुए दक्षिण की ओर यम मार्ग पर खींचते हुए ले जाते हैं। पापी आत्माओं के लिए यमलोक का मार्ग बहुत ही दुर्गम और कष्टदायक होता है, जबकि पुण्य आत्माओं के लिए यही मार्ग सुगम और आनंददायक होता है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि पृथ्वी लोक से यमलोक की दूरी 86,000 योजन है, जिसे पापी आत्मा अपने पैरों से चलते हुए लगभग 1 साल में पूरा करती है। यह 16 नगर आत्माओं को भयंकर कष्ट देने के लिए बनाए गए हैं। जिस आत्मा ने जैसे पाप कर्म किए होते हैं, उसे उस नगर में उतना ही कष्ट भोगना पड़ता है। तो चलिए मित्रों, जानते हैं कि यम मार्ग में मिलने वाले वे 16 नगर कौन से हैं, किस नगर को पार करने में कितने दिन लगते हैं, इन नगरों में कौन सी नदियां बहती हैं और किस नगर में आत्मा को क्या कष्ट दिया जाता है। इसके साथ ही आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि गरुड़ पुराण में यहाँ तक बताया गया है कि आत्मा एक दिन में कितने कदम चलेगी, कितनी दूरी तय करेगी, क्या खाएगी और कहाँ रुककर विश्राम करेगी। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के 13 दिन बाद आत्मा यमदूतों के साथ यमलोक की यात्रा करती है। यह यात्रा 48 दिनों की होती है, जिसमें आत्मा को प्रतिदिन लगभग 2 से 3 कोस 6 से 9 किलोमीटर चलना होता है। इस यात्रा में आत्मा को भूख प्यास का अनुभव कराया जाता है, लेकिन उसे खाने या पीने के लिए कुछ भी नहीं दिया जाता। पापी आत्माओं को और अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जबकि पुण्यात्माओं की यात्रा अपेक्षाकृत सहज होती है। आत्मा को यम मार्ग के विभिन्न स्थानों पर रुकने का अवसर मिलता है, लेकिन ये स्थान विश्राम के बजाय कष्टों से भरे होते हैं। आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार जलते अंगारों पर चलने, कांटों से भरे मार्ग पार करने और अंधकारमय स्थानों में रुकने की बाध्यता होती है। कहीं भयंकर बिजली गिरती है तो कहीं पिघलते हुए गर्म लोहे पर चलकर जाना पड़ता है। पापी दुराचारी आत्माओं को इन रास्तों पर बहुत कष्ट भोगना पड़ता है। पूरे रास्ते भर पापी आत्मा दर्द से चिल्लाती रहती है, लेकिन यमदूत बिल्कुल भी दया नहीं करते, बल्कि वे उस आत्मा को और भी बेरहमी से खींचने लगते हैं। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि यमलोक के मार्ग पर पापी आत्मा को उसके बुरे कर्मों के अनुसार भयंकर कष्ट सहने पड़ते हैं। यमदूत आत्मा को घसीटते हुए ले जाते हैं और इस यात्रा में उसे विभिन्न प्रकार के जानवरों और कीड़ों से काटने की यातना झेलनी पड़ती है। यह मार्ग कांटों, पत्थरों और जलते अंगारों से भरा होता है। पापी आत्मा को भयंकर भूख और प्यास का अनुभव होता है, लेकिन उसे कुछ भी खाने पीने को नहीं मिलता। इसके अलावा रास्ते में जहरीले सांप, बिच्छू, कुत्ते और अन्य हिंसक जानवर आत्मा पर हमला करते हैं। ये जानवर आत्मा को काटते हैं, चीरते हैं और भयानक पीड़ा देते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यह सब पापी आत्मा के उन बुरे कर्मों का फल होता है जो उसने अपने जीवन काल में किए थे। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने पक्षीराज गरुड़ को बताया है कि यमलोक और मृत्युलोक के बीच की दूरी लगभग 86,000 योजन है। एक योजन लगभग 8 से 12 मील, 12 से 15 किलोमीटर के बराबर माना जाता है। इस प्रकार यह दूरी लाखों किलोमीटर की होती है। यह मार्ग अत्यंत कठिन और कष्टकारी है। विशेषकर पापी आत्माओं के लिए इस यात्रा में आत्मा को 48 दिनों का समय लगता है, जहां उसे अनेक कष्ट सहने पड़ते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जीवात्मा यमलोक की ओर अपनी यात्रा के दौरान प्रतिदिन अधिकतम 100 योजन का मार्ग तय करती है। एक योजन लगभग 12 से 15 किलोमीटर के बराबर माना जाता है। इस प्रकार आत्मा प्रतिदिन लगभग 1200 से 1500 किलोमीटर तक की दूरी तय करती है।
यह यात्रा अत्यंत कठिन होती है, विशेषकर पापी आत्माओं के लिए, जिन्हें यमदूत घसीटते हुए ले जाते हैं। इस यात्रा के दौरान जीवात्मा सौम्यपुर, शौरीपुर, गंधर्वपुर, शैलगाम, क्रौंचपुर, विचित्र भवन, नागेंद्र भवन, क्रूरपुर, बहवापतपुर, दुरखपुर, नानाक्रंदपुर, सुतप्त भवन, रौद्रपुर, पयोवर्षणपुर, शीताढ़पुर, बहुभीतिपुर मरने के बाद आत्मा को यमलोक में इन 16 नगरों से होकर गुजरना पड़ता है। यमलोक में आत्मा को अपने कर्मों का हिसाब देना होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार इनमें सबसे पहला नगर है सौम्यपुर नगर। यह नगर यमलोक की यात्रा का पहला पड़ाव है। यहाँ आत्मा को अपने पापों का आभास कराया जाता है। इस नगर में पुष्पभद्रा नदी बहती है, जिसे पार करना आत्मा के लिए अत्यंत कठिन होता है। पापी आत्माओं को इस नदी में डुबोया जाता है, जहाँ जल अत्यंत गर्म और उबालयुक्त होता है। इस नगर में आत्मा को यमदूतों द्वारा मारपीट और भयभीत किया जाता है। आत्मा को जलते हुए अंगारों पर चलाया जाता है और कांटों से भरे मार्ग पार कराए जाते हैं और दूसरे नगर ले जाते हैं। यम मार्ग में स्थित दूसरे नगर का नाम शौरीपुर है। गरुड़ पुराण के अनुसार शौरीपुर नगर में वैतरणी नदी बहती है, जो पापी आत्माओं के लिए महाभयंकर कष्टों का कारण बनती है। इस नगर में जगन नामक राजा राज करता है, जो यमराज का अनुचर है। वह पापी आत्माओं को उनके पापों के अनुसार कठोर दंड देता है। इस नगर में आत्मा को जलती हुई आग पर चलाया जाता है, लोहे के गर्म शस्त्रों से दंडित किया जाता है और वैतरणी नदी में डुबोया जाता है। नदी में मगरमच्छ, सांप और बिच्छू आत्मा को काटते हैं। यह नगर पापियों के लिए असीम यातनाओं से भरा हुआ है। तीसरे नगर अर्थात नागेंद्र भवन पहुंचती है। नागेंद्र भवन में कृष्णा नामक नदी बहती है, जो पापियों के लिए अत्यंत भयंकर होती है। इस नदी का जल उबलता हुआ होता है, जिसमें रक्त, मांस और विष मिला होता है। पापी आत्माओं को इस नदी में डुबोया जाता है, जहां उन्हें जहरीले सांप और बिच्छू डंसते हैं। नागेंद्र भवन पहुंचने में आत्मा को 3 माह का समय लग जाता है। यहाँ वह आत्मा अपने बंधु बांधव के द्वारा दिए गए अन्न जल को प्राप्त करती है। उसके बाद यमदूत उसे पाश में बांधकर दुख देते हुए पुनः आगे की ओर ले जाते हैं। चौथे मास में यह पापी आत्मा गंधर्व नगर पहुंच जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार गंधर्व नगर में अलकनंदा नदी बहती है, जो पुण्यात्माओं के लिए पवित्र और सुखद है, लेकिन पापी आत्माओं के लिए अत्यंत कष्टदायक। इस नदी में पापियों को उबलते जल और विषैले पदार्थों के बीच तैरना पड़ता है। गंधर्व नगर में पापी आत्माओं को भयंकर कष्ट सहने पड़ते हैं। उन्हें जलते हुए अंगारों और कांटों से भरे मार्ग पर चलने के लिए बाध्य किया जाता है। यमदूत लोहे के गर्म औजारों से उन्हें दंडित करते हैं। तब यमदूत उससे कहते हैं कि जीवित रहते हुए तुमने ज्ञान का मार्ग अपनाया नहीं, ना ही योग या भक्ति के मार्ग पर चले और ना ही अच्छे कर्म किए, तो अब अपने कर्मों के फल भोगो। इस तरह इस नगर के कष्ट भोगते हुए आत्मा अपने सगे संबंधियों के द्वारा दिए गए पिंड खाकर बिना विश्राम किए हुए 5वें महीने में आत्मा क्रौंचपुर में पहुंचती है, जहां सिंधु नदी बहती है, जिसका जल अत्यधिक गर्म और विषाक्त होता है। पापी आत्माओं को इस नदी में डुबोया जाता है, जहां उन्हें जलती हुई चट्टानों और कीचड़ में फंसने की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। आत्मा अपने पुत्रों द्वारा दिए गए पिंडदान और घट दान से तृप्त होकर आधे मुहूर्त तक विश्राम करती है और यमदूत उसे विश्राम करने से नहीं रोकते, लेकिन आधे मुहूर्त के बाद यमदूतों के द्वारा डराए जाने पर दुख से कांपते हुए पापी आत्मा उस पुर को छोड़कर विचित्र भवन नामक पुर को जाता है। विचित्र भवन में विशाला नदी बहती है, जो अत्यधिक विषैली और गर्म होती है। पापी आत्माओं को इस नदी में डुबोकर उनके शरीर को जलाया जाता है। विचित्र भवन में यमराज का छोटा भाई विचित्र नामक राजा राज्य करता है। वह पापी आत्माओं को उनके बुरे कर्मों के लिए भयंकर यातनाएं देता है। उन्हें कांटों से भरे मार्ग पर चलाया जाता है, जहां वे हर कदम पर दर्द और पीड़ा का सामना करते हैं। इसके अलावा उन्हें जलती हुई चट्टानों पर रेंगने और विषैले जीवों द्वारा काटे जाने की यातनाएं दी जाती हैं। यह नगर पापियों के लिए एक अत्यंत कष्टकारी स्थान है।
वहां छठे महीने का पिंड खाकर अत्यधिक भूख से पीड़ित होकर आत्मा विलाप करती हुई आगे के रास्ते पर चल देती है। 7वें मास में वह बहवापतपुर को जाती है। बहवापतपुर में ताम्र नदी बहती है जो अत्यधिक उबली हुई और गर्म होती है। पापी आत्माओं को इस नदी में डुबोने के बाद उनके शरीर पर जलन और पीड़ा का अनुभव होता है। बहवापतपुर में आत्मा को कई कष्ट भोगने पड़ते हैं। उन्हें कांटों से भरे रास्तों पर चलने, जलते अंगारों पर रेंगने और तीव्र गर्मी का सामना करने की यातनाएं दी जाती हैं और वहां अपने पुत्रों द्वारा दिए हुए सप्तम मासिक पिंड को खाती है। रास्ते में यमदूत उसे फिर से पीटने लगते हैं और कहते हैं कि तुमने पृथ्वी पर कोई भी अच्छा काम नहीं किया, इसलिए अपने कर्मों के अनुसार ही फल भोगो। इसके बाद वह पापी आत्मा उस पुर को पार कर दुखपुर नामक पुर में पहुंचती है। यहाँ बहने वाली नदी दुखिनी नदी है, जहाँ आकाश मार्ग से जाती हुई वह महान दुख प्राप्त करती है। रास्ते में यमदूत उस पर अपने अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करते हैं, जिससे वह बार बार दर्द से कराने लगती है। पापी आत्मा यमदूतों से कहती है कि पाप करते समय मेरे सगे संबंधियों ने, मेरी पत्नी या मेरे माता पिता, किसी ने मुझे नहीं रोका, सबने केवल पैसा देखा। वह पैसा मैंने किन गलत कर्मों से कमाया यह किसी ने नहीं देखा। काश मैं उन बुरे कर्मों से बच पाता तो मेरी यह दुर्दशा नहीं होती। इस तरह विलाप करते हुए वह आत्मा ग्लानि से रोती है और पिंड दान को ग्रहण कर मार्ग पर आगे बढ़ जाती है। यमदूत पापी आत्मा को लेकर 9वें मास में नानाक्रंदपुर पहुंचते हैं। वहां क्रंदन करते हुए अनेक भयावह कंद गणों को देखकर आत्मा बहुत दुखी हो जाती है। दूसरों को रोता हुआ देखकर उसे एहसास होता है कि यह लोक उसके जैसे अनगिनत आत्माओं से भरा है जो वहां अपने कर्मों का दंड पाने आए हैं। पापी आत्मा भी अपने कर्मों को सोचकर आत्मग्लानि से भर जाती है, लेकिन यमदूतों से प्रश्न भी करती है कि अगर मृत्यु के बाद इतने कष्ट मिलते हैं तो अगले जीवन में वह याद क्यों नहीं रहते, क्योंकि अगर याद रहेंगे तो मनुष्य गलत कर्म करेगा ही नहीं। यमदूत उसे बताते हैं कि इसीलिए जीवन में मनुष्य को कष्ट दिए जाते हैं ताकि वह भगवान की शरण में आ सके, धर्म ग्रंथों की सीख को अपने जीवन में उतार सके। लेकिन पापी मनुष्य ऐसा करने के अतिरिक्त उस समस्या से निकलने का गलत मार्ग अपनाता है और पाप कर्म कर बैठता है। इसके बाद यमदूतों के द्वारा डराए जाने पर पापा आत्मा उस पुर को छोड़कर 10वें महीने में अत्यंत कठिनाई से सुतप्तभवन नामक नगर में पहुंचती है। वहां पुत्रा आदि से पिंडदान प्राप्त करके भी सुखी नहीं होती। 11वां मास पूरा होने पर वह रौद्रपुर जाता है। रौद्रपुर में रक्तपद्मा नदी बहती है जिसका पानी रक्त से भरा होता है और अत्यंत गर्म तथा विषैली होती है। पापी आत्माओं को इस नदी में डुबोकर उनकी शरीर को जलने और पीड़ित होने का अनुभव कराया जाता है और वहां भी पुत्रादि के द्वारा दिए हुए एकादश मासिक पिंड को खाता है। 11.5 मास बीतने पर वह पयोवर्षणपुर नामक नगर में पहुंचता है। यह नगर जीवों को डराने वाले बादलों से भरा हुआ है। वहां प्रेतों को दुख देने वाले बादल घनघोर वर्षा करते हैं, डराने वाली भयंकर बिजली गिराते हैं। डरी हुई आत्मा को यमदूत और भी डराते और मारते हैं। पाप आत्मा दुखी होकर स्वजनों द्वारा दिए गए मासिक पिंड खाती है, लेकिन उसकी भूख नहीं मिटती। भूख से पीड़ित आत्मा चिल्लाकर जोर जोर से विलाप करती है, लेकिन यमदूत उसकी एक नहीं सुनते हैं और उसे घसीटते हुए मार्ग पर आगे ले जाते हैं। इसके बाद वर्ष पूरा होने पर वह जीव शीताढ़्यपुर नामक नगर को पहुंचता है। यह स्थान ऐसा बताया गया है जहां अत्यधिक ठंड पड़ती है, जो सामान्य हिम या बर्फीली जगहों से भी अधिक ठंडी होती है। इस नगर में हिम से भी 100 गुनी अधिक ठंड पड़ती है, जिससे उसके हाथ पैर ठंड से जकड़ जाते हैं। उससे चला नहीं जाता, वह बार बार गिर पड़ता है। ठंड से दुखी तथा भूख से पीड़ित वह जीव इस आशा से 10 दिशाओं में देखता है कि शायद कहीं कोई उसके नाते रिश्तेदार हो जो उसके दुख को दूर कर सके। तब यम के दूत कहते हैं, तुम्हारा ऐसा पुण्य कहाँ है कि तुम्हें इस ठंड से मुक्ति मिले। फिर वार्षिक पिंड को खाकर वह जीव धैर्य धारण करता है। उसके बाद वर्ष के अंत में यमपुरी के निकट पहुंचने पर वह बहुभीतिपुर में जाकर अपने शरीर को छोड़ देता है।
इस प्रकार जो शरीर उसे मृत्यु के बाद 13 दिन के पिंडों से मिला था, जिस पर उसने इतने कष्ट सहे थे, बहुभीतिपुर में उसका अंत हो जाता है, जिसे यमदूत कठोर बंधनों से बांधकर कष्ट देते हुए अपने साथ यमलोक ले जाते हैं। यमलोक में प्रवेश करने के लिए चारों दिशाओं में 4 द्वार हैं। पापी आत्माओं को दक्षिणी द्वार से अंदर ले जाकर चित्रगुप्त और यमराज के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जहां उनके कर्मों का हिसाब होता है। इन नगरों और नदियों के माध्यम से आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न अनुभव होते हैं। यह यात्रा अंततः यमराज के समक्ष समाप्त होती है, जहां कर्मों के आधार पर आत्मा को स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म में भेजा जाता है। प्यारे मित्रों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें।